हमारा संपर्क अब बढ़ तो रहा था, पर हम चाहते थे कि डायरेक्ट इनको हेल्प मिले, इनके अंदर कोई भी ऐसी इनको परेशानी ना हो। हमने एक प्रोजेक्ट उनको लिखे, दिल्ली के रोटरी क्लब थे जिनकी हेड विमला गुजराल थी। विमला गुजराल थी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इंदर कुमार गुजराल, उनकी भाभी, और उनके भाई की वाइफ थी, जिस वो आदमी ने जिसने विजया ने चाणक्यपुरी का नक्शा बनाया था। तो हमने जो इनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए थे जिससे इनकी रोजी रोटी बन जाए या ज़िंदगी चल जाए। अगर इनकी ज़िंदगी चलेगी तो ये आगे कुछ काम करेंगे, आगे काम करने के योग्य तभी होंगे जब ये आत्मनिर्भर होंगे। अगर ये आत्मनिर्भर नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, तो आने जाने में भी बहुत है। क्योंकि उस समय की जो मैं बातें कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की, 30 साल पहले की, उस समय तो बहुत ही कम फैसिलिटीज़ थी विकलांग लोगों को। अब हमने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए। एक तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया गेस्ट हाउस, जो मैंने अपने घर में बना दिया। जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आए या किसी काम से गुड़गांव में आए गांव से, वो मेरे पास रह सकता है, रोटी भी उसको मैं ही खिलाऊंगा, मेरे घर से ही खाएगा। सारा कुछ सवेर का नाश्ता दिन सारा कुछ उसको करके तब वो दूसरे दिन कहीं इंटरव्यू देने आए तो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमने जब विजय गुजराल फाउंडेशन को लिखा, उन्होंने मेरे को काफ़ी बड़ा अवार्ड भी दिया था, 1-1.5 लाख का। लिखा कि ये प्रोजेक्ट हम चलाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं इसको इनागोरेट करेगा गुड़गांव का तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर। तो वो एग्री करके उन्होंने कहा। इसमें क्या था, ग्रीटिंग कार्ड बहुत चलते थे उन दिनों में, ग्रीटिंग कार्ड का बहुत महत्व था। हर आदमी को विश करने के लिए डाक आती थी, ये जो डाकिए होते हैं इनके थ्रू। विजिटिंग कार्ड, आजकल विजिटिंग कार्ड नहीं होगा, आजकल तो मोबाइल पे काम चल रहा है, विजिटिंग कार्ड की कोई वैल्यू। हमने भी छपवाए थे, बेचे भाई। अगर हमने 1,000 छपवाए तो 5 रुपये ज़्यादा मिल गए उन खेलने और बांटने वालों में, बांट दिए। चलो अच्छा, ग्रीटिंग कार्ड के बाद एक स्टेशनरी आइटम का, ये बड़ा लंबा आइटम था, मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक और था हमारे कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ एक और हमने कैंडल बनाने का और एक कुर्सियों को कैनिंग करने का ये बनाया। डीसी साहब ने इनागोरेशन किया। कैंडल, कोल्ड ड्रिंक या ये वाला स्टॉल तो बिल्कुल मेरे रेजिडेंस के बाहर लगवा दिया गया विकलांगों से। अच्छा, इसके साथ एक आइसक्रीम की कंपनी थी, उसने भी एक रेडी दे दी, आइसक्रीम ठंडी रेडी बेचने वाली। तो वो हमने एक हैंडीकैप को वो दी कि स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर ये आइसक्रीम कुल्फी वगैरह बेचे। ये हो गया। कैनिंग के लिए एक हमारे पास ब्लाइंड था, बिल्कुल ब्लाइंड, जिसको कुछ नहीं दिखता था, कैनिंग का बहुत अच्छा काम करता था। कैनिंग के हमने डीसी साहब ने कहा था कि आप जिस भी ऑफिस से या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में क्या है, कुर्सी टूटे या कैनिंग करवानी है तो वो आपके सेंटर में आ जाएगी। ये से भी हमने एक कमरा सा डीसी ने दे दिया था वहाँ पे। ये वहाँ जो है उसी ऑफिस, सबको सर्कुलर हमने इशू कर दिया था कि कोई भी कैनिंग की कुर्सियाँ दे जाए और उसको बना के ये देगा। अच्छा, उसके बाद कई और चीज़ें भी हमने बनाई थी। अब देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हमें कैनिंग का सेंटर मिला वो पंचायत भवन में मिला, ठीक है। अब एक व्यक्ति 2 या 3 कुर्सियाँ बनाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये बच जाएंगे। तो 200 रुपये महीना वो आएगा, फरूख नगर या कहीं से बाहर से आएगा। बसें वाले टिकट लेते थे, फ्री नहीं देते, तो अब हो गया। अच्छा, उसके बाद जो कुल्फ़ी का मामला, वो एक ही स्कूल में देखिए जनता की कोल्ड और कुर्सियाँ लेके चले गए जी, आपको 4 दिन के बाद पैसे दे देंगे। वो कुछ नहीं मिला, वो आए नहीं लौट के। जनता उस समय कोऑपरेट कम करते, वो इनको बिल्कुल समझती थी कि ये बेचारे किस्मत के मारे हुए हैं। अब बताइए, एक बार हमने जिल्द साजी का जो काम किया था, तो जिल्द साजी के लिए पेमेंटें लेने के लिए बैंक में वहाँ पे, तो हम उसको जनरल लोगों को साथ नहीं लगा सके, जबकि उनको लगाना चाहिए था। नहीं, ये नहीं कर सके थे हम।
फिर भी हम अपने उसमें चले आ रहे थे अपने सारी चीज़। तो ये धीरे धीरे ये हुए, बने, संपन्न होते रहे, उनको कुछ मिलता रहा, कोई हौसला मिला, वो गांव से बाहर आ गए थे, थोड़ी थोड़ी उनकी तरक्की हो रही थी, थोड़ी समझ आ रही थी, थोड़ी उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा था। क्योंकि पहले एक चीज़ बन गया था कि जो मेरे अपने भाषण होते थे जिसमें मैं यही कहता था कि आज से पहले, इससे भी पहले 50 साल पहले क्या था, जो विकलांग पैदा होता था वो अपने घर की चौखट पे पैदा होता था, उसी चौखट में ज़िंदगी गुजार के चला जाता था। तो इसको हम तोड़ना चाहते थे कि वो दुनिया भी देखे जो हो रहा है अब